नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने से पहले और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के पहले भी बहुत दिनों बाद एक बड़ा बयान सामने आया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान हम आपको सुनवाते हैं। अरे हम तो कल ज्वाइन कर लेंगे ना, समझ गए ना, हम तो तय कर लिए हैं, आपको बता दिए। हम वहाँ का छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यहीं रहेंगे और उसके 3-4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे वो सबको। आपकी पसंद का नया मुख्यमंत्री होगा, कहा जा रहा है। लोगों को कर देंगे। आपकी पसंद का मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। कौन होगा मुख्यमंत्री? आपकी पसंद क्या है? अरे भाई, अब इतना हम वहाँ काम किए हैं, ये किए हैं, फिर मेरे मन में हुआ कि यहीं पर हम रहे, तो वही कर रहे हैं। चलिए। तो देखा आपने किस तरह से दिल्ली में मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा, लेकिन अब इस बातों के मायने क्या है, यानी जो बयान मुख्यमंत्री ने दिया है, आज इसी बयान को हम डिकोड करेंगे और हमारे तमाम वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनके पास जाते हैं। और संजय जी, लंबे वक्त से इंतजार था कि कुछ तो बोले मुख्यमंत्री, और आखिरकार वो चुप्पी कह लीजिए या कुछ और, लेकिन सामने आए हैं नीतीश कुमार और खुले तौर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में जो भी उनके मन में चल रहा था वो उन्होंने बता दिया, कह दिया आज। और रश्मि, एक बार नहीं, दो बार बयान आया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। आज दिल्ली में पहली बार मुखातिब हुए, उस समय मीडिया कर्मियों की संख्या ज़्यादा थी। उसके बाद फिर दूसरी बार वो मुखातिब हुए और उनका जो आज बयान है, लंबे अरसे के बाद ही सही, लेकिन जो आज बयान आया है, इस बयान ने सच पूछे तो राजनीतिक हलके में खलबली मचा दी है। जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसको किसी और ने पुष्टि उसकी नहीं की है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दी है और उन्हें साफ तौर पर यह कह दिया है। अब तक हम लोग संकेत के तौर पे ये खबरें चला रहे थे, हालांकि विजय चौधरी का आज बयान आया था और उन्होंने कहा था कि अब बहुत जल्द सत्ता परिवर्तन बिहार में होगा। संजय झा का भी बयान आया था। लेकिन दिल्ली पहुंचते पहुंचते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कामराज मार्ग स्थित अपने आवास पर पहुंचे तो मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। उन्होंने क्या कहा, अगले 2-4 दिनों में सब तय हो जाएगा, छोड़ देंगे, वहाँ वाला छोड़ देंगे, यहीं रहेंगे, बहुत दिन तक वहाँ रहे। मतलब ये साफ अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। यानी बिहार में नई सरकार के गठन का रास्ता जो है वो अब करीब करीब प्रशस्त हो गया है। अब कल बैठक होनी है बीजेपी की, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी डिस्कशन होना है। उन्होंने निशांत के ऊपर जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि नेता हैं, वो देख रहे हैं। यानी जाहिर सी बात है, परिवारवाद का मामला है तो खुद मुखर नहीं होना चाहते हैं नीतीश कुमार इस पर कुछ बोल करके। लेकिन अब ये तय है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन अवश्यंभावी है और अगला 2-4 दिन बेहद महत्वपूर्ण है बिहार के राजनीतिक अगर लहजे के लिहाज से देखा जाए तो। और निश्चित तौर पर अगले 2-4 दिनों में बिहार में सत्ता परिवर्तन होना तय है। मुख्यमंत्री वगैरह सारी बातें जो है धीरे धीरे स्पष्ट हो पाएंगी। बिल्कुल। और देखिए, आज मुख्यमंत्री हमारे साथ प्रीतम भी हैं। प्रीतम, देखिए, नीतीश कुमार ने कहा है कि 20 वर्ष तक हम रहे हैं बिहार में, अब परिवर्तन का समय आ गया है। इशारे कई दिए हैं नीतीश कुमार ने और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अब नया सीएम आप लोगों को यानी बिहार वासियों को मिलने जा रहा है। नहीं, परिवर्तन तो होना है, तय था, क्योंकि जब उन्होंने 6 मार्च को जब राज्यसभा के नामांकन का आखिरी दिन था, जब उन्होंने नामांकन कराया था तो उसी समय ये तय हो गया था कि वो परिवर्तन का समय आ गया है। एक अच्छी कहावत है, बहुत बढ़िया शेर है। मनमोहन सिंह को जब लोग परेशान करते थे लोकसभा में, सवाल जवाब होता था तो लोग कहते थे बोलते नहीं हैं। उन्होंने बोला नहीं था, मनमोहन सिंह ने काम से जवाब दिया था। तो उन्होंने एक बार संसद में सुषमा स्वराज की तरफ बोलते हुए कहा था कि हजारों सवालों से अच्छी है मेरी खामोशी, ना जाने कितने सवालों की हमने आबरू रखी। तो नीतीश कुमार ने काम करके दिखाया है। नीतीश कुमार की गिनती देश भर के उन नेताओं में होते हैं जो बिना, मैं एक बिहारी होने के नाते कह सकता हूँ, बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने, बिना किसी प्रचार तंत्र के और बिना किसी झूठ के उन्होंने ज़मीन पे जो काम किया वो दिखा। कुछ लोग होते हैं, देखिए, जो गंभीर नेता होते हैं वो बोलते कम है, उनकी जुबान कम बोलती है, उनका काम बोलता है। अब जो उन्होंने बयान दिया है, ठीक है, तो वो उससे तय हो गया है कि बिहार में जो सत्ता है वो बिल्कुल परिवर्तन
तय है। आपको याद होगा कि चूंकि बिहार में जो है अभी मलेमास का समय चल रहा है, तो उस खड़मास का समय चल रहा है। 14 अप्रैल के बाद वो समय भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद बिहार में शादी ब्याह का सीजन भी शुरू होगा और फिर हमें लगता है कि एक बहुत बढ़िया आयोजन के साथ बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। नीतीश कुमार ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि अब वो राज्यसभा में रहेंगे, वो दिल्ली में रहेंगे और दिल्ली में रह के ही राजनीति करेंगे। अब बिहार में चूंकि जैसी बातचीत भाजपा और जेडीयू के बीच हुई होगी, जैसा फैसला एनडीए के बीच हुआ होगा, उसके अनुरूप ही अगर किसी को ये संदेह लगता है कि अगर फिर वो दोबारा मुख्यमंत्री पद पे काबिज होते, इस संदेह में कोई आधार शुरू से नहीं था। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो फैसला कर लिया तो कर लिया, वो फैसले से पीछे हटने वालों में से नहीं है। और वो उनका जो एक लंबा संसदीय जीवन रहा है और जो इनका बिहार विधानसभा में जो उनका जीवन रहा है, उससे ही पता चलता है कि जो उन्होंने सोच लिया तो फिर सोच लिया। एक बार उन्होंने सोच लिया था कि अब हमें जनता ने काम करने का अवसर दिया है, हमने अपने सीमित संसाधनों में बेहतर किया है। अब ये तय है कि 14 अप्रैल के बाद, आज 9 तारीख है, 14 अप्रैल के बाद यानी जब आज 9 तारीख है, अगले 7 दिन में बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। और मुख्यमंत्री भी मिलेगा और उस पार्टी का जिसने अब तक बिहार में सरकार बनाई तो थी, लेकिन उसके अब तक ये होता था कि बिहार में भाजपा सहयोगी है, अब लीडिंग सीट पे भाजपा होगी, बाकी लोग पीछे से देखेंगे। चलिए बिल्कुल, एक छोटी सी जानकारी है, उसमें अपडेट कर देता हूं। जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, कल राज्यसभा के लिए जब वो सदस्यता के लिए जब शपथ लेंगे तो संसद भवन में जहां सभापति का कक्ष है, उनको शपथ जो दिलाई जाएगी, उसी दौरान बीजेपी के तमाम वरीय नेता जो है वो भी मौजूद रहेंगे और वहीं बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। तो जो रूपरेखा मोटे तौर पर तय की गई है बीजेपी के अंदर में, उससे उनको अवगत कराया जाएगा और शाम की फ्लाइट से 6:30 बजे वो पटना के लिए रवाना होंगे। ये जो जानकारी आई सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। जी प्रीतम कुछ कहना चाहते हैं? सारे सदस्यों का चुनाव एक साथ हुआ, नामांकन सबके साथ हुआ, लेकिन नीतीश कुमार को ही अकेले में शपथ दिलाई जा रही है। इसके पीछे वजह भी यही है कि बिहार में भाजपा चाहती है कि जो भी कुछ हो, या एनडीए के लोग चाहते हैं कि बिना किसी मतलब कि जो भी हो सद्भावनापूर्ण माहौल में हो और शांति के साथ जो है सत्ता का जो स्वाभाविक ट्रांजिशन होता है, जो स्मूथ ट्रांजिशन होता है, वो आराम से हो जाए। अब चूंकि ये बाकी जो लोग हैं, चाहे नितिन नवीन हो या सीवीएस राम हो, बाकी जो रामनाथ ठाकुर हो, ये लोग बाद में शपथ लेंगे। कल केवल और केवल नीतीश कुमार को ही शपथ दिलाई जाएगी। तो इसके पीछे भी एक स्ट्रेटेजी है, इसके पीछे भी एक रणनीति है कि नीतीश कुमार एक बार शपथ ले ले, बाकी की चीज़ें जो है आसानी से हो जाएंगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा भी हैं। आशुतोष जी, जिस डिकोड की हम बात कर रहे हैं बार बार इस वीडियो में कि मुख्यमंत्री ने कहा क्या, मायने क्या है, क्या हम ये समझ लें कि अब मोह भंग हो चुका है बिहार से नीतीश कुमार का, अब बिहार छोड़कर दिल्ली को चले? बिल्कुल नहीं, मोह भंग बिल्कुल नहीं हुआ है। बिहार से वो जुड़े रहेंगे और ऐसा आज से पहले जितने भी बयान उनके सामने आए हैं उसमें उन्होंने ऐसा ही कहा है। जो अंदर से खबरें छनकर सामने आई कि वो बिहार को संभालते रहेंगे, अपना जो भी कहना है, जो भी गाइडलाइन देनी है, जो भी सजेशंस देने हैं वो देते रहेंगे। हाँ, आज उन्होंने ये बात जरूर, काफ़ी दिनों बाद वो न सिर्फ मूड में नज़र आए बल्कि खुश भी नज़र आए। और शायद संजय झा ने रोका टोका नहीं होता तो वो लंबा बोलने वाले थे, लेकिन संजय झा ने बीच में इंटरप्ट किया और फिर भी कम शब्दों में ही वो बहुत सारी बातें बोल करके चले गए। और जो खबरें मतलब सूत्रों के हवाले से चल रही है उसकी पुष्टि करके भी चले गए। यानी कि ये क्लियर हो गया कि अगले 3 से 4 दिनों में मुख्यमंत्री नया कौन होगा ये भी सामने आ जाएगा। वो भी इस्तीफा भी देने वाले हैं। उन्होंने साफ कहा कि 3-4 दिन हम यहाँ वहाँ करते रहेंगे और नए लोगों को बिठा करके फिर हम आ जाएंगे। यहाँ पर काम किया, हम इतने दिन से बिहार में काम किए हैं, अब यहाँ मेरा मन था कि यहाँ भी आएँ। तो फिर जैसा कि पहले से ही कहा जा रहा था कि राज्यसभा के वो सदस्य नहीं रहे हैं, बाकी सारे सदनों के सदस्य रह चुके हैं, तो उनकी मंशा थी। तो ये तमाम चीज़ें संकेत दे रही है, इशारे कर रहे हैं कि 3-4 दिनों में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तस्वीरें साफ हो जाएगी। वो इस्तीफा भी देने जा रहे हैं, नया मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी क्लियर हो जाएगा। और जो बॉडी लैंग्वेज से जो बातें हम लोग समझ सकते हैं उसके मुताबिक सीएम उनका पसंदीदा ही होने वाला है, ये भी आप मान करके चल सकते हैं। चूँकि बॉडी लैंग्वेज या उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जो चल रही है अंदर खाने वो कमोबेश मतलब हाँ उससे संतुष्ट हैं। और बीजेपी पहले भी हम लोग कहते रहे हैं कि बीजेपी जहाँ पर सरप्राइजिंग नाम देने का काम करती रही जिस स्टेट में, वहाँ पर बीजेपी अपने बूते पर सरकार, चाहे दिल्ली में बीजेपी बहुमत में थी इसलिए बीजेपी ने अंतिम वक्त में रेखा गुप्ता को बना दिया,
राजस्थान में भजन लाल को चूंकि बीजेपी की उतनी विधायकों की संख्या थी, मध्य प्रदेश हो या मनोहर लाल खट्टर के समय की बात करें तो वहाँ पर भी। तो इस बार यहाँ पर चूंकि बिहार में वैसी परिस्थिति नहीं है तो बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर ही आगे बढ़ेगी। चूंकि 12 सांसद लोकसभा में है, 4 राज्यसभा के सांसद हैं, 16 सांसदों का समर्थन भी केंद्र में मिलना है। तो कुल मिलाकर के जो कहा सुना जा रहा था उसी दिशा में बिहार की सियासत जा रही है और अगले 3-4 दिन बेहद अहम होने वाले हैं। जो कयास लग रहे हैं उस पर भी विराम लग जाएगा। नया सीएम कौन होगा ये भी तस्वीरें साफ हो जाएगी। बिल्कुल तस्वीरें साफ हो जाएगी। और जिस बात की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि अगले 3 से 4 दिन में बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ऐसे में कशिश न्यूज़ के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। पल पल की तमाम अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे और वो भी सटीक 100% पक्की और सच्ची खबर आप तक लेकर आएंगे, क्योंकि देखिए पूरी जिम्मेदारियों के साथ कशिश न्यूज़ अपने दर्शकों को खबरों से रूबरू करवाता है और इस जिम्मेदारी को हम आगे भी निभाएंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री ने आज जो बयान दिया है उससे इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में रहेंगे। 10 अप्रैल को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर वे शपथ भी लेने जा रहे हैं और इसके बाद किस तरह से राजनीतिक हालात बिहार में बदलते हैं ये भी लगातार अपडेट्स के जरिए हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।